क्लास 10 साइंस इम्पोर्टेंट MCQ चैप्टर 3 धातु एवं अधातु। हीरा और ग्रेफाइट में से कौन विद्युत का कुचालक है? हीरा और ग्रेफाइट दोनों, ग्रेफाइट कार्बन, इसमें होगा ग्रेफाइट। लोहे का परमाणु संख्या है 23, 26, 25, 24, तो इसमें लोहे के परमाणु संख्या निकालिएगा तो इसमें आएगा 26। बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का अयस्क है, सी आंसर है। जस्ता और तनु HCl के अभिक्रिया से निम्न में से कौन सा गैस बनता है? CO2, N2, H2, SO2, इसका आंसर होगा CH2। जब NaOH Zn से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? आंसर होगा D, Na2ZnO2 प्लस H2। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। निम्न में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? CuHd, Au, Ag, इसका आंसर होगा Cu। Cu अधिक अभिक्रियाशील है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु चमकीला है? अधातु जो है वो चमकीला है तो आयोडीन, आई। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु अधिक अभिक्रियाशील है? बी, इसका आंसर होगा बी, Na। सोडियम जो है इनमें से सभी में से अधातु है और अधिक अभिक्रियाशील भी है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ऑक्सीजन परमाणु के वाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन परमाणु के वाहतम कक्षा में कितनी होती है? तो 6, बी आंसर होगा। पीतल है, पीतल एक मिश्र धातु है, सी आंसर होगा। ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है, ठोस, गैस, द्रव, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रोमीन अधातु की अवस्था कौन होती है? ए, सी आंसर होगा, द्रव अवस्था में होती है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में होती है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, इसमें ए आंसर होगा, लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक है CH4, CO2, Cl2, NH3, इसका आंसर होगा C, CaCl2। निम्न में से कौन उपधातु है? Fe, Cu, N2, Sb, इसमें होगा आंसर D, Sb। Sb जो है वो उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है? क्रोमियम लेपन द्वारा, एनोडीकरण द्वारा, पैट करके, एसद लेपन द्वारा। एसद लेपन द्वारा लोहे को संक्षारित से बचाने के लिए लेप चढ़ाना लाभकारी होती है। जब NaOH Zn से अभिक्रिया करता है तो कौन सा यौगिक बनता है? इसका आंसर होगा बी, NaZnO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो इसका आंसर होगा एक, क्लोर क्षार अभिक्रिया। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थिर धातुओं का निष्करण निम्न में से कौन सी अभिक्रिया द्वारा होता है? थर्मिट अभिक्रिया द्वारा, उपचयन द्वारा, तो आंसर होगा सी, धातु के गलित विद्युत अपघटन द्वारा। कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्रता और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है जिससे उसकी सतह पर का भूरा रंग समाप्त होकर उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा रंग क्या है? आंसर ये होगा, कॉपर ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जिंक प्राप्ति होती है, तो कार्बन क्या है? तो इसमें कार्बन जो है वो एक आंसर होगा, अपचायक है। जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जिंक प्राप्ति होती है, इसमें कार्बन है, अपचायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च अभिक्रियाशील धातु से शुद्ध धातु की प्राप्ति कौन सी विधि द्वारा होती है? गलित धातु के विद्युत अपघटन द्वारा। भूपटपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में से कौन है? Mg, Ag, Al, Zn, इसका आंसर होगा Ag, बी क्वेश्चन।
बी नंबर ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? O2, NO2, NO2 और N2, NO2 और O2। तो इसका आंसर होगा NO2। जो है NO2 उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने के बाद NO2 उत्पाद हमको प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? O2, NO2। तो NO2 इसका होगा बी आंसर होगा। कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? कार्बन का जो अपरूप होता है उसमें से कौन सा है? ग्रेफाइट, काजल, हीरा और कोयला। तो इसमें हीरा जो है वो सबसे अधिक कठोर होती है। कार्बन का जो अपरूप है हीरा वो अधिक। सिनाबार को गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिणत हो जाता है। इसे पुनः गर्म करने पर कौन सी धातु अपचयित होती है? डी होगा Hg। धातुएं उष्मा और विद्युत के, धातुएं जो है उष्मा और विद्युत के क्या होती है? चालक होती है। बी ऑप्शन सही है। धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती है? धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती है? ए होगा बाईं ओर, बी दाईं ओर। लेथेनाइट तत्वों के द्वारा इनमें से कोई नहीं, तो ए होगा बाईं ओर। SiGeAs और Sb तत्व कहे जाते हैं? क्रियाशील धातुएं, अक्रियाशील धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं। आंसर होगा उपधातुएं। अधातुएं आवर्त सारणी में किधर स्थिर होती है? ए होगा दाईं ओर, या दाईं ओर इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। TiCr, Mn तथा Zr धातुओं को कहा जाता है? महत्वपूर्ण धातु, सामरिक धातु, प्राचीनतम धातु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी होगा सामरिक धातु। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं? अधातु, उपधातु, धातु, मिश्र धातु। इसका आंसर होगा सी धातु। धातु जो है इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं, धातु ही ऐसा तत्व है। नेक्स्ट, धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस धातु तत्व को क्या कहा जाता है? संयोजकता कहा जाता है, आयनों की संख्या कहा जाता है, प्रोटॉनों की संख्या कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। ये हो गया संयोजकता। सोना का धात्विक चमक कैसा है? सोना का धात्विक चमक कैसा है? तो सी होगा पीतवर्ण का। चांदी के बर्तन या गहने को वायु में खुला छोड़ने पर उसके सतह पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, जो हैं AgCl, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर नाइट्रेट। आंसर होगा बी सिल्वर सल्फाइड। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से बने यौगिक को कहते हैं? क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। निम्न में से कौन अधातु है? H, Zn, Mg, Fe। इसका आंसर होगा H। हीरा का गलनांक तथा क्वथनांक होता है? निम्न, मध्यम, उच्च। इसमें आंसर होगा सी उच्च कोटि की होती है। हीरा की जो गलनांक एवं क्वथनांक होती है वो उच्च कोटि पे होती है। हीरा का गलनांक एवं क्वथनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय CuSO4 का विद्युत विच्छेदन कराने पर शुद्ध तांबा जमा होता है, वो क्या कहलाता है? कैथोड या एनोड? तो इसमें कैथोड कहलाता है। अम्लीय कॉपर सल्फेट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अविलेय अशुद्धियां एनोड तल्ली पर विक्षेपित होता है, जिसे कहा जाता है पंख, गैंग, एनोड पंख। तो आंसर होगा पंख। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को कहा जाता है शुष्ककर्मक, वायु को गीला करने वाला। यह जलवाष्प से प्रभावित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा शुष्ककर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर को वायु में छोड़ देने पर यह किस तत्व से अभिक्रिया करती है जिससे उसकी सतह काली हो जाती है? ये होगा O2 से। लंबे समय तक लोहे की कांटी को आर्द्र वायु में छोड़ देने पर उसके सतह पर किस रंग की परत बढ़ जाती है? लाल रंग के, पीले रंग के, काले रंग के, भूरे रंग के। इसका आंसर होगा डी भूरे रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो वह क्या होगी? वह होगी बी ऑप्शन सही है, प्रबल तथा कठोर हो जाता है। मिश्र धातु कौन सा होते हैं? विद्युत का कुचालक, विद्युत का सुचालक, अतिचालक, अर्धचालक। आंसर होगा विद्युत का कुचालक। धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? भस्म, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो
बी होगा क्षार। धातु के ऑक्साइड जो हैं जल में घुलकर वो क्षार बनाते हैं। धातु के ऑक्साइड जल में घुलने के बाद वो क्षार बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस, धातु के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? धातु के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। पिछले ही क्वेश्चन में अभी हम थोड़ा जस्ट देखें, धातु के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, धातुओं के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है अम्ल, क्षार, लवण। तो इसका आंसर होगा बी क्षार। निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? Cu, Mg, Ca, Pb। तो आंसर होगा Cu। कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ उत्पन्न होता है? K, Ca, Mg, Al। तो इसका आंसर होगा ओके। वो कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ उत्पन्न होती है? तो वो होगा के, पोटेशियम। पोटेशियम एक ऐसा धातु है जिसको दहन करने पे चमकदार ज्वाला उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु है जो उच्च ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? वह धातु कौन सी है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? तो वो है Au। Na तथा K धातु तेजी से अभिक्रिया करता है गर्म जल के साथ, ठंडे जल के साथ, भाप के साथ, इन सभी के साथ। तो आंसर होगा ठंडे जल के साथ। Na और K दोनों धातुएं हैं जो तेजी से अभिक्रिया करते हैं। निम्न में से कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? K, Mg, Ca, Ni। तो ए होगा इसका ऑप्शन सही है, के, पोटेशियम। पोटेशियम एक ऐसी धातु है जो ज्वलनशील भी है और धातु को जल में डालने पर तैरने लगता है। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? पारद मिश्र धातु, जिंक मिश्र धातु, अमलगम, आयरन मिश्र धातु। आंसर होगा पारद मिश्र धातु। लोहा निम्न में से किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर। तो आंसर होगा कॉपर। सल्फर के अयस्क का क्या नाम है? सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, कॉपर सल्फेट। इसका होगा सल्फर के अयस्क का नाम है सल्फाइड। सल्फर के अयस्क का नाम है सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? 3%, 4%, 5%, 2%। इसका आंसर होगा डी, 2%। निम्नलिखित में से कॉपर का अयस्क कौन है? क्यूप्राइट, बॉक्साइट, सिनावार, कैलामाइन। तो इसका आंसर होगा क्यूप्राइट, ए आंसर होगा। निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट, कॉपर, हीरा, सल्फर। इस सभी में से कौन अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? इसका आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो मुलायम होता है, कठोर होता है, द्रव है, गैस है। तो ये जो है कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट और यह मुलायम होता है, ये आंसर होगा। आभूषण बनने वाला सोना होता है कितना कैरेट का? आभूषण बनने वाला ये 22 कैरेट का और शुद्ध सोना 24 कैरेट का। निम्न में से किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? इसका आंसर होगा Na, सोडियम। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे हम किरोसिन में डुबा कर रखते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबा कर रखा जाता है? श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन। तो आंसर होगा श्वेत फास्फोरस को हम पानी में डुबा कर रखते हैं। श्वेत फास्फोरस एक ऐसा अधातु है जिसे पानी में हम डुबा कर रखते हैं। ताम्र और टिन में मिश्र धातु को निम्न में से क्या कहते हैं? इसको कांसा कहते हैं, बी आंसर होगा। सोडियम का एक अयस्क चिली सॉल्टपीटर निम्न में से कहाँ पाया जाता है? भारत में, दक्षिण अमेरिका में, तमिलनाडु में, झारखंड में। इसका आंसर होगा दक्षिण अमेरिका में। सोडियम का अयस्क चिली सॉल्टपीटर दक्षिण अमेरिका में। लेड उष्मा का अचालक है, चालक है, ये भी दोनों है। तो लेड जो है उष्मा का अचालक है। HNO3 किस प्रकार का अपल है? दुर्बल ऑक्सीकरण है, प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक है, दुर्बल अवकारक है। तो इसका आंसर होगा बी, प्रबल ऑक्सीकारक है। एक्वारेजिया किन दो अम्लों का ताजा मिश्रण है? एक्वारेजिया, इसका आंसर होगा
HCl और HNO3, HCl और HNO3 दोनों का मिश्रण है एक्वा दो तत्वों का जो कॉन्सेंट्रेशन HCl और HNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बनाए टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक महंगी होती है, टीन की अपेक्षा जिंक गलनांक अधिक होता है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। आंसर होगा टीन की अपेक्षा जिंक अधिक महंगी है ए। MgCl2 यौगिक का गलनांक होगी 981 केल्विन है। सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर, स्टील, गनमेटल, उपधातु। तो इसका आंसर होगा ए सोल्डर। घर में लगी बिजली के तार पर किन चीज़ों की परत चढ़ी होती है? सोडियम क्लोराइड की, कॉपर क्लोराइड की, पॉलीविनाइल क्लोराइड की, मैग्नीशियम की। तो आंसर होगा सी पॉलीविनाइल क्लोराइड की। सिलिका क्या है? सिलिका जो है धातु है, अधातु है, उपधातु है। तो इसका आंसर होगा उपधातु है, सिलिका उपधातु है। सिनाबार निम्न में से किसका अयस्क है? जस्ता का, एल्युमिनियम का, पारद का, कैल्शियम का। तो सिनाबार जो है वो जस्ता का अयस्क है। सिनाबार जस्ता का अयस्क है सिनाबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन विधि उपयुक्त है? ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर। उपरोक्त सभी उत्तर सही है। इसका आंसर है ग्रीस लगाकर। जस्ता के अयस्क है सिनाबार, जिंक ब्लेंड, बॉक्साइड, सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर होगा बी जिंक ब्लेड। जस्ता के अयस्क है जिंक ब्लेड। ग्रेफाइट का उत्पादन एंथ्रासाइट कोयले को किसके साथ मिलाकर गर्म करने से प्राप्त होती है? ए जिंक के साथ। सल्फर का उपयोग किस विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में होती है? H2SO4 के उत्पाद में, एंटीसेप्टिक के रूप में, गन पाउडर के रूप में। तो इसका आंसर होगा ए H2SO4 के उत्पाद में सल्फर का उपयोग किया जाता है विस्फोटक पदार्थ बनाने में। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि सी यह ऊष्मा का सुचालक होती है। Ca और Mg कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु जल पर तैरने लगते हैं क्योंकि उनके सतह पर एक गैस चिपक जाती है। वह निम्न में से कौन सी गैस होती है? H2 गैस, O2 गैस, N2 गैस, CO2 गैस। तो आंसर होगा H2 गैस। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? Au, Pb, Ag, K। तो इसका आंसर होगा K। पोटेशियम जो है जल के धातु के साथ अभिक्रिया करती है। सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण निम्न में से किस विधि द्वारा होती है? आंसर होगा ए विद्युत अपघटन द्वारा। सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? धातु के ऑक्साइड को गर्म करके, धातु के ऑक्साइड पर अम्ल की अभिक्रिया से, धातु के ऑक्साइड को जल में घुलाकर, अपघटन विधि से। तो इसका आंसर होगा ए धातु के ऑक्साइड को गर्म करके सक्रियता श्रेणी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? कमरे के ताप पे द्रव होती है वो धातु है ब्रोमाइड, Br। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व क्या का हो सकता है? यह तत्व हो सकता है Ca। कोई धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह जल यौगिक जल में विलय है, जल में विलय भी है। तो यह तत्व क्या हो सकता है? Ca। आंसर इसका होगा Ca। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं को पीटकर चादरें बनाई जा सकती है। यह धातु के किस गुण धर्म का घोतक है? तो इसका आंसर होगा ए अघातवर्ध्यता। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। धातु में यह गुण धर्म क्या कहलाती है? यह गुण धर्म आंसर होगा इसका बी तन्यता, तन्यता कहलाती है। लेड तथा मरकरी ऊष्मा के अच्छे चालक हैं, अचालक हैं, अल्पतम चालक हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डी अचालक हैं। नेक्स्ट, अल्मोनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड प्रकृति है अम्लीय क्षारीय। तो इसका आंसर होगा अम्लीय। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का प्रकृति अम्लीय होती है। कॉपर सल्फेट के नीला विलयन में Zn डालने पर जिंक सल्फेट का कैसा लवण बनता है? तो इसका होगा नीला, नीला लवण बनता है। Zn पर तनु H2SO4 अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है?
O2H2SO2, तो इसका आंसर होगा H2, बी ऑप्शन सही होगा। Zn पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से H2 गैस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एल्युमिनियम के सतह पर मोटी ऑक्साइड चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण, जस्टीकरण, गैल्वेनीकरण। तो ये होगा एनोडीकरण, ये आंसर होगा। धातुएं जल में अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है? O2H2N2, तो बी होगा H2। ब्रोमीन को नोबेल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? 1, 2, 3, 4। तो इसका होगा ए ऑप्शन 1। ब्रोमीन को नोबेल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है? तो 1 होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकता है? MgCu NaCr, तो इसका होगा Mg। NaCl है एक अणु, यह वितरित आयनों का समुच्चय है, इनमें सह संयोजक बंध है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा यह वितरित आयनों का समुच्चय है, बी ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, MgCl2 विलयन एवं Al धातु, FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, AgNO3 विलयन एवं CO धातु। इसका आंसर होगा डी। ठोस अवस्था में विद्युत संयोजक यौगिक विद्युत का चालक है, क्या है? करते हैं, धीमी गति से करते हैं, नहीं करते हैं, उपरोक्त सभी कथन सत्य है, तो ये आंसर होगा। स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह सोनरस है, चालक है, तन्य है, अघातवर्ध्य है। तो आंसर होगा इसका ए सोनरस है। शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार है, यह धातु के किस गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? धात्विक चमक, अघातवर्धता, धातु की चालकता, धातु की सक्रियता। तो आंसर होगा इसका शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होता है, यह धातु के धात्विक चमक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, ये आंसर होगा। सल्फर के दहन से बने उत्पाद के विलयन की जांच लिटमस पेपर से करने पर पता चलता है कि यह क्षारीय है, अम्लीय है, उदासीन है, तो यह अम्लीय है। निम्न में से कौन सा उपधातु है? निम्न में से कौन सा उपधातु है? ZnCaGC, इसको में आंसर होगा Zn। लोहा निम्न में से किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर। तो इसका आंसर होगा पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो लोहा में से लवणों को विस्थापित कर सकता है, क्योंकि इसका पोटेशियम लोहा से ज़्यादा क्रियाशील है। नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन अपचायक है? 3MnO2 प्लस 4Al एरो 3Mn प्लस 2Al2O3 MnO2 Al MnO3 Mn2। तो इसका आंसर होगा Mn, ए ऑप्शन सही होगा। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, अमोनिया गैस। तो हाइड्रोजन गैस, ये ऑप्शन सही है। लोहा अभिक्रिया करता है ठंडे जल के साथ, भाप के साथ, गर्म जल के साथ, सभी के साथ। तो इसका आंसर होगा बी, भाप के साथ। लोहा जो है वो भाप के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद बनते हैं, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद बनते हैं वह क्या होता है? क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है? तो वह क्षारीय होता है। कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे उसके सतह के भूरे रंग का चमक समाप्त होकर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा रंग क्या है? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्लोराइड। ऑप्शन होगा कॉपर ऑक्साइड। जिंक पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा बी, हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों के सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, CaOH के हॉल 2। टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम तथा जिरकोनियम धातुओं को कहा जाता है महत्वपूर्ण धातु, सामरिक धातु, प्राचीनतम धातु, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा बी, सामरिक धातु। टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज तथा जिरकोनियम धातुओं को सामरिक धातुओं के नाम से जाना जाता है, यह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहा जाता है? संयोजकता, आयनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या,
इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, डी होगा आंसर इसका। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? निम्न में से किस धातु का गलनांक जो है सबसे कम है? AlNaCuFe, तो इसका आंसर होगा ओ, बी होगा Na। विद्युत संयोजक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालक करता है क्योंकि उनके आयनों के बीच ताप के कारण स्थिर विद्युत आकर्षण बल कमजोर हो पड़ जाती है। ये आंसर सही होगा इसका। विद्युत संयोजक यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड में घुलनशील होते हैं, अपघुलनशील होते हैं, बिल्कुल अघुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं। डी आंसर होगा, घुलनशील नहीं होते हैं। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है धातु को ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा अपचयन करने के पर। बी ऑप्शन इसका सही होगा। सल्फर के अयस्क के नाम क्या हो सकते हैं? सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, तो इसका होगा सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्साइड अयस्क को समृद्ध करने के लिए इसे किया जाता है? द्रव चालित धुलाई, इसका आंसर होगा ए। अम्लीय SO4 के विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर शुद्ध तांबा जमा होता है, तो इसका आंसर होगा ए, कैथोड पर। क्रायोलाइट अयस्क है तांबा का, लोहा का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, तो आंसर होगा क्रायोलाइट जो अयस्क है वो एल्युमिनियम का है, आंसर होगा डी। ऐसे ही क्वेश्चंस और मॉर्निंग में आप करेंट अफेयर्स, डेली करेंट अफेयर्स प्रतिदिन जानने के लिए और ऐसा MCQ क्वेश्चंस पढ़ने के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी क्वेश्चंस के लिए और SSC UPSC प्लस बोर्ड एग्जामिनेशन से लेके ऑल एग्जामिनेशंस प्लस डेली करेंट अफेयर्स जानने के लिए चैनल